न कहीं से दूर है मंजिलें, न करीब दूर की बात है। जिसे चाहे वो नमाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूतिद दुररिल गुरर बिहिल हिदायह व मिनहुल बिदायह व इलैहिन निहायह बिहम्दिहिल विक़ायह व नुक़ायतुद दिरायह व ऐनुल इनायह व हुस्नुल किफ़ायह वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़ई अहमदल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़िन मुहम्मदुनिल हसन अबू यूसुफ़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाह तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि। गौसुल आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदाएम तो सुल्ताने समाना हस्ती हस्त दारे में तमन्ना शहे जीला मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारोनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती ऐ अशरफ़े ज़माना समाने मदद नुमा दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा क़ादरियम नारे या गौसुल आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम दमद शेख हशमत अली ख़ां क़ुत्ब आलम मी सनम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद आसम दीन व मिल्लत। ए बेटा ए लड़का बैठ सीधे बैठ। 3-5 करना नहीं, बता दे रहा हूँ। हुजूर की महफिल है, अदब से बैठो। अदब आता है तो बैठो, नहीं आता निकल जाओ। समझ में आई बात? हुजूर की महफिल का अदब आता है तो बैठो, अदब करने नहीं आता निकल जाओ। कायनात की सबसे अजीम महफिल है, कायनात की सबसे अजीम महफिल है। इससे बड़ी कोई नशिस्त, कोई महफिल, कोई मीटिंग, कोई बैठक है नहीं। बेशक अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां अदरश नादुक तर नफस गुम करदमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जां। उस बारगाहे करम में खराज अकीदत के लिए बैठे हो आप, जिसके बारे में मेरे आला हजरत कहते हैं तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। गुलदारे खुद का गुले रंगी अदा कहूँ, मौला दरमाने दर्द बुलबुले शैदा कहूँ तुझे। लेकिन रदाने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आपको पता है आप किस महफिल में बैठे हैं? आप उस महफिल में बैठे हैं जहाँ हमारे आपके सर तो गिने जा सकते हैं, पर फरिश्ते नहीं गिने जा सकते। फरिश्ते नहीं गिने जा सकते। जिस महफिल में आने के लिए आपको दर्जनों मर्तबा बोलना पड़ता है चले आओ चले आओ,
महफिल सजाओ, महफिल सवारो, महफिल को कामयाब करो। मासूम रज़ा साहब, मैं कहता हूँ कि नाज़िम जलसा ये जुमला बदल दें। ये मेरा इश्क, मैं अपने इश्क की बात कर रहा हूँ, फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। नाज़िम जलसा ये जुमला बदल दें कि चले आओ हुजूर की महफिल को कामयाब करो, नहीं, चले आओ अपना मुकद्दर कामयाब करो, चले आओ अपना नसीबा बेदार करो, चले आओ अपनी आखिरत बेहतर करो। तुम्हारे हमारे आने से मेरे आका की महफिल कामयाब होगी? तुम्हारी हमारी हाजिरी का मुताज है मेरे आका का जिक्र? नहीं, मेरे आका का जिक्र क्या है मालूम है? मेरा रब फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब मैंने तो आपके जिक्र को दर्जो बुलंद फरमाया है। मेरे आला हजरत उसकी मंदरकशी यूं करते हैं, वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बावकार सामीन, एक हंगामे मैशर हो तो उसको बोलें, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। इस गांव पर ये गालिबन इतना बड़ा जलसा पहली बार है जो मैंने सुना, पहली बार है, हुस्न इत्तेफाक है कि उस अल्लाह के महबूब के गुलाम बेदार हुए, जज्बे में आए, उनको ज़ौक़ आया, शौक़ आया, अल्लाह ने उन्हें तौफीक बख्शी, उनके ज़रिए हमें और आपको तौफीक मिली। अदीदुल क़द्र अज़मत अली ज़ीदा मजदहू को अल्लाह ने तौफीक बख्शी, उन्होंने बहुत पहले मुझसे जिक्र किया, तो कुछ दिनों तक तो मैं खुद इन बातों को हवा में ले रहा था, लेकिन ये मौलाना मोहतरम जब वो तशरीफ़ लाए, मौलाना रहमतुल्लाह साहब रमज़ानुल मुबारक में, तो इस दावत को तक़वियत मिली और वक्त की पाबंदी के साथ, बल्कि वक्त से पहले मैं आपके दरमियान हाजिर आया। सारे मेहमान आपके तशरीफ़ लाए, जलवगर हुए। सैयदी सनदी सरकार चाँद बाबू मियाँ दामादिल्लहु अलैना अभी अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनके रुख़ ज़ेबा की भी आप ज़ियारत करेंगे, मुक़द्दर की बात है, नसीबा की बात है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महफिल है, अदब करो, अदब से आया करो, अदब से बैठा करो, नजरें महफूज रख के बैठा करो, नफ्स पर गालिब आकर के बैठा करो, अपने आप को दुरुस्त करके संभाल कर बैठा करो। ये ख्याल करके बैठो, जहां मैं बैठा हूं ना, यही अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। जहां मैं बैठा हूं वहीं अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। जहां मैं बैठा हूं वहीं अल्लाह के मुकर्रब मखलूक ये वहां जलवगर है। हमें और आपको खुशामद करनी पड़ती है ना, चले आओ हुजूर की महफिल में, चले आओ, फिर भी हम खर्राटे लेते रहते हैं। आने के बाद भी हमारी नजर नहीं महफूज रहती, हमारा दिमाग नहीं हाजिर रहता, हमारी सोच और फिक्र बावकार नहीं हो पाती, साफ और सुथरा हमारा सहन नहीं हो पाता। हाल ये है इस महफिल का कि ये महफिल सजती है ना, तो अल्लाह के मुकर्रब पाकीज़ा फरिश्ते इस महफिल की तलाश में जमीन का गश्त करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से तस्करा करते हैं कि हम अपनी मंजिल की तरफ चलें, हमारी मंजिल कहां है, कहां मिलेगी। चलते चलते उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा होता है, कहते हैं आओ हमारी मंजिल मिल गई है। एक दूसरे से बात करते हैं, आओ हमारा मकाम मिल गया है, आओ हमारे ठहरने की जगह हमें मिल गई है। तो फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आता है, उस जगह पर आकर अपने नूरानी परों को तान कर फरिश्ते ठहर जाते हैं। उस जगह पर आकर अपने नूरानी परों को तान कर फरिश्ते ठहर जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर की महफिल में अलैहिस्सलाम, ये हदीस पाक में आता है, मफहूम हदीस में बयान कर रहा हूं कि जहां पर मेरे आका का जिक्र पाक होता है ना, यकीनन अल्लाह के फरिश्ते जलवगर होते हैं,
हम यहाँ से बोलते हैं और यहाँ से सुनते हैं। काश यही बात हम दिल से बोलें और दिल से सुने और यकीन कर लें कि जहाँ हम बैठे हैं यहीं पर अल्लाह के फरिश्ते बैठे हैं, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जलवगर हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके साथ अगर आपका बड़ा भाई बैठा हो तो बड़े सलीके से आप बैठते हैं, आपके साथ अगर आपका बाप बैठा हो तो बड़े सलीके से बैठते हैं, आपके साथ आपके बगल में अगर आपका उस्ताद बैठा हो तो बड़े अदब से बैठते हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से अगर पीर आमने सामने हो तो फिर और बाअदब हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, बड़े भाई के साथ आप बैठते हैं तो बड़े अदब से बैठते हैं, बाप के साथ बड़े अदब से बैठते हैं, अपने बड़ों के सामने बड़े अदब से बैठा करते हैं। हुजूर की महफिल में तो फरिश्तों की लातादाद जमात होती है, फरिश्ते लातादाद हुआ करते हैं। फिर ऐसी महफिल में जब आप आते हैं तो आपको बाअदब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पाक और साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको बातहारत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इश्क की दुनिया में आकर के मैं यूं अर्ज करता हूं कि बातहारत ही नहीं, आपको हमें बावजू भी होना चाहिए, बावजू होना चाहिए। ये वो बारगाह करम में आप खराज अकीदत के लिए हाजिर हैं, जिस बारगाह करम के हवाले से मेरे आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। उस बारगाह करम में हम और आप खराज अकीदत के लिए बैठते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, जलसों का असर जो है ना वो खत्म हो चुका है, जलसों का फैस जो है वो खत्म हो चुका है, जलसों में शिरकत हमारी और आपकी कम हो गई है, जलसों में आना जाना हमारा रस्म और दस्तूर हो गया है। हम अल्लाह तबारक व तआला की खशियत में डूबकर जलसों में हाजिर नहीं हुआ करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब करके गर्क होकर के मुस्तगरक होकर हम नहीं हाजिर होते हैं। हमने एक रस्म बना लिया है, मुंबई से फला शख्स आ रहे हैं, चलो देखते हैं उनका तेवर कैसा होगा, उनके जुमले कैसे होंगे। कोई कहीं से आ रहा है, देखते हैं उनका अंदाज कैसा होगा, उनकी फिक्र कैसी होगी, तेवर कैसा होगा, कितनी अच्छी नात वो पढ़ते हैं, कितने लच्छेदार वो तकरीरें किया करते हैं, किस कदर उनकी तकरीरों में लतीफे हुआ करते हैं, कितना वो हंसाते हैं और नारा कहाँ कहाँ का और किसके किसके नाम का लगाया करते हैं। ये सारी चीजें हमारे जहन में हुआ करती हैं। पहले इश्तिहार देखते हैं, हम अपना मिजाज बनाते हैं, मुकर्रिर की जात पर उसके नाम पर नजर जाती है, खतीब के नाम पर नजर जाती है, और नातखा के नाम पर नजर जाती है, नादिम के नाम पर नजर जाती है। फिर हम ये सोचते हैं, फैसला करते हैं, आया ये कि हमारे मिजाज के मुताबिक है कि नहीं है, इसका तेवर हमारे मिजाज के लायक है कि नहीं है, लच्छेदार तकरीरें इसकी हैं कि नहीं है। अगर हमारा मिजाज मिलता है तो ठीक है, हमें आना है, अगर नहीं मिलता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में हमें हाजिर नहीं होना है। ये हमारा तरीका हो गया है माअदल्लाहि रब्बिल आलमीन। चाहे बंदा मुंबई से चल करके आए या आपके गांव के कोई आलिम साहब हो, वो जिक्र पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही हाजिर होने वाले हैं, आका करीम का ही जिक्र पाक करने वाले हैं, अल्लाह की खशीयत बयान करने वाले हैं, गौसो ख्वाजा रज़ा का जिक्र करने वाले हैं, मखदूम गादी का तज़किरा करने वाले हैं। जुबान आप न देखें, किस जुबान से बात हो रही है ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, बात किसकी हो रही है इस पर आपको ध्यान देना है, तज़किरा किसका हो रहा है इस पर आपको ध्यान देना है, जिक्र खैर किसका हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। गांव में जलसे जो हुआ करते हैं ना, लाखों खर्चा किया जाता है, एक शब के लिए लाखों खर्चा किया जाता है, बड़ी बड़ी रकमें सर्फ की जाती हैं, ठीक है, ये रकमें सर्फ करना जायज़ है, दुरुस्त है, मुस्तहसन है, इसको करना चाहिए, जलसे कराते रहना चाहिए, मीलाद की महफिल होते रहना चाहिए, ये जलसे इनेकाद होना चाहिए, ये जलसे ईमान की बका के लिए बेहतर हैं, ये जलसे ईमान की जिला के लिए बेहतर हैं, ये जलसे इस्लाह अकायद के लिए ज़रूरी हैं, ये जलसे इस्लाह अमल के लिए ज़रूरी हैं, ये जलसे मज़हब इस्लाम का पैगाम आम करने के लिए ज़रूरी हैं, ये जलसे बहन बेटियों को राह पर लाने के लिए ज़रूरी हैं, ये जलसे हमें और आपको नमाजी बनाने के लिए ज़रूरी हैं, हमें और आपको शरीयत का पाबंद बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन याद रखो, ये जलसा होने के बाद इसका असर हमारी आपकी ज़ात पर जाहिर होना चाहिए, हमारे ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होना चाहिए, हमारे माशरे में इनकलाब पैदा होना चाहिए, हमारे समाज में तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है, दर्जनों उलमा आ जाते हैं, उनकी तकरीर
तकरीरें हो जाती हैं, आधा आधा दर्जन शोरा होते हैं, उनकी नातो मनक़बत हो जाती है, पीराने तरीक़त आते हैं, उनकी दुआ हो जाती है। इतने वक्त गुजारने के बाद जो है सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है। तो जुम्मन जैसे पहले नजर आ रहा था बाद में भी नजर आ रहा है, सुबराती जैसे पहले नजर आ रहा था बाद भी वैसे ही नजर आ रहा है, नत्थू खैरू जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी नजर आ रहे हैं। जैसे ये पहले नाच गाना किया करते थे अभी भी वही उनका तरीका है, जैसे ये नौटंकी किया करते थे देखा करते थे अभी भी इनका वही तरीका है। ना तो इनके किरदार में तब्दीली आई है, न इनके मिजाज में तब्दीली आई है, न इनके गांव में बदलाव आया है, न इनके माशरे और समाज में तब्दीली आई है। आखिर क्या वजह है? तब्दीली तो नहीं आती है। धड़ल्ले से ये बगैरत मुसलमान जो है, ये बेहिस बेशरम बेहया मुसलमान जो अपने आप को कहता है, धड़ल्ले से ये कहता है अरे मामला ये है कि हमारे माशरे में बेहतरी इसलिए नहीं आ रही है, हमारा समाज इसलिए नहीं बेहतर हो रहा है कि ये मौलवी साहब लोग जो है ना, ये मौलाना लोगों के ज़माने में असर ही नहीं बाकी रह गया है, इनके ज़माने में तासीर ही नहीं है। मैंने पलट करके कहा, एक साहब जो है इसी तरह से बयानबाजी कर रहे थे कि मौलाना लोगों के ज़माने में असर ही कहाँ अब रह गया है, जो हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा होगा, जो हमारा माशरा और समाज बेहतर होगा। मैंने कहा दीवाने तूने मौलाना की ज़बान का असर तो समझ लिया है, मौलाना की ज़बान का असर तो देख लिया है। इतने दूर से बैठे बैठे घंटों बोलने वाले, खूने जिगर पेश करने वाले आलिम दीन की ज़बान की तासीर तेरे समझ में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे सीने में जो दिल रखा है वो दिल तेरा बंजर हो गया है, तेरे समझ में नहीं आया है। वो दिल तेरा पथरीली जमीन की तरह हो गया है, तेरे समझ में नहीं आया अभी तक। तेरा दिल जो है सियाह हो चुका है, ये तेरे समझ में नहीं आया। अपने सीने में धड़कते हुए दिल का मुहासबा तूने नहीं किया। मौलाना की जुबान की तासीर देख रहा है, उनके जुबान पर पाबंदी लगा रहा है। हकीकत यह है कि बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह दाग आता है, लेकिन जब गुनाहों से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस धब्बे को मिटा देता है, उस दाग को मिटा देता है। अगर वो तौबा नहीं करता फिर गुनाह पर गुनाह बढ़ता जाता है, गुनाह पर गुनाह करते रहता है तो उसकी सियाही बढ़ती जाती है, सियाही बढ़ती जाती है। वो इस कदर बेगैरत बेहिस हो जाता है कि तौबा की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला उससे छीन लेता है। फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि गुनाह उसे गुनाह नहीं लगता है, जुर्म उसे जुर्म नहीं लगता है, हरामकारी उसे हरामकारी नहीं लगती है। फिर उसका दिल मुकम्मल सियाह हो जाता है। तो फिर ऐसी सूरत में फखरुद्दीन हशमती नहीं, अल्लामा आजम नहीं, इस तरह से बहुत सारे पीराने तरीक़त आ जाएं, सादाते किराम आ जाएं, अपना खूने जिगर पेश करके जाएं, लेकिन उसके दिल और सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके दिल में तब्दीली नहीं आती है, उसके किरदार में बदलाव नहीं आता है, उसके जिंदगी में इनकलाब नहीं पैदा होता है। तो हमें और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने दिल की हालत और कैफियत देखना चाहिए। आया ये कि हमारा दिल कहीं सियाह तो नहीं हो गया है? आज क्या मामला है? हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल मनाई जा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का जलसा इनेकाद किया जा रहा है, लाखों रुपया खर्चा किया जा रहा है, ज़्यादा राह दिया गया है, प्लस नजराना भी दिया जाएगा, खाना पीना भी खिलाया जा रहा है, खिदमत भी की जा रही है, आओ भगत भी की जा रही है, सारे नाद और नखरे हमारे उठाए जा रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारा समाज बेहतर हो जाए, हमारा माशरा बेहतर हो जाए, हमारी कौम का नौजवान अच्छा हो जाए, हमारे कौम की बहन बेटियां सिराते मुस्तकीम से जुड़ जाएं, हमारे कौम की बहन बेटियां हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चादर ततहीर का सदका पा जाएं, उनके नक्शे कदम पर अमल करने लगे। हमारे कौम के बुजुर्ग जो हैं वो हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जूतियों का सदका उन्हें मिल जाए, नौजवानों को अली अकबर का सदका मिल जाए, बच्चों को अली असगर का सदका मिल जाए, बच्चियों को हजरत सगरा और हजरत सकीना का सदका मिल जाए, और माँ बहनों को हजरत ज़ैनब पाक हजरत शहर बानो का सदका मिल जाए। मकसद ये है, मकसद ये नहीं है कि 1 घंटा लच्छेदार तकरीरें हो जाएं, लतीफ़े सुना करके आपको वापस कर दिया जाए। मेरा तो बिल्कुल कतई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मकसद नहीं है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरी जात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं दर्द दिल रखने का आदी हूँ, मैं दर्द दिल ही रखा करता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से जाएं तो मेरे तेवर का जिक्र करें, मेरी तकरीर बयान करें आप और ये कहें बहुत अच्छी तकरीर हुई। नहीं नहीं, इतने बड़े मजमे में अगर चंद लोगों ने भी नमाज का वादा कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आना वसूल हो जाएगा। इतने बड़े मजमे में अगर चंद लोगों ने दाढ़ी का वादा कर लिया तो मेरा आना वसूल हो जाएगा। इतने बड़े मजमे में अगर चंद लोगों ने जो नाच और गाने ढोल ताशे बाजे से अगर तौबा कर लिया तो मेरा आना वसूल हो जाएगा। इतने बड़े मजमे में अगर शराबियों ने तौबा कर लिया तो सबका आना वसूल हो जाएगा। इतने बड़े मजमे में अगर सूद और ब्याज और जुआ से हम लोगों ने तौबा कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह महफिल पाक इनेकाद करना बावसूल बामकसद हो जाएगा। ये मकसद
मकसद हुआ करता है महफिल पाक इनेकाद करने का, ये हमारी ख्वाहिश और आरज़ू और तमन्ना हुआ करती है। सरे शाम नहीं बल्कि दोपहर में मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, सुनते सुनते मेरा पेट भर गया। मेरे पेट में नहीं बल्कि मेरे दिल में दर्द शुरू हो गया कि आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दीन तो पहुँचा है लेकिन वो इल्म भी रखते हैं, वो जानते समझते पहचानते सब हैं, लेकिन जानने के बाद भी उनकी जिहालत नहीं गई है, जानने के बाद भी उनकी गुमराही नहीं गई है, जानने के बाद भी उनकी बदतमीजी नहीं गई है, जानने के बाद भी उनकी बेहयाई बेगैरती नहीं गई है, जानने के बाद